नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं बायोलॉजी में क्लास 11 का प्राणी जगत का भाग 15 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने फाइलम हेमिक्रोडाटा और क्रोडाटा के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा एवं कॉन्ड्रोथिसिस और साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। तो पहले हम समझेंगे कि ये वर्टिब्रेटा क्या होता है। तो पहले वर्टिब्रेटा के परिचय के बारे में जानते हैं। तो ये सभी प्राणी क्रोडाटा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्रोडाटा के अंतर आते हैं। भ्रूण अवस्था में नोटोकॉट पाई जाती है। वयस्क अवस्था में नोटोकॉट केसुरु की दंड में बदल जाती है। जब वो मैच्योर होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो उसमें जो ये नोटोकॉड है वो हमारा केसुरुक दंड में बदल जाता है। खोपड़ी पाई जाती है। संगठन स्तर अंग तंत्र स्तर का होता है और ये पूरा जो सिस्टम है इसका वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। दूसरा आप ये एक देख सकते हैं, आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट लगाया है जिसमें वर्टिब्रेट के बारे में बताया कि जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी वर्टेबल कॉलम नहीं पाई जाती वह वर्टिब्रेट जिन जंतुओं की रीढ़ की हड्डियों में वर्टेबल कॉलम पाई जाती है उसे हम वर्टिब्रेट कहलाता है। और वर्टिब्रेट के दो मुख्य अंग होते हैं, उनके डिवीज़न को हम लोगों ने बांटा है। पहला हमने एग्नेथा के बारे में बताया जिसमें जबड़ा रहित होता है। ठीक है, जबड़ा होंगे तो जिन जंतुओं में जबड़ा नहीं होता, लैक ऑफ जॉ का मतलब है जिन जंतुओं में जबड़ा नहीं होता, ये उन वर्ग में आते हैं। उसमें आता है हमारा साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मुख गोलाकार होता है, जबड़ा नहीं होता है। उदाहरण में आप लैम्प्रो के बारे में जानते होंगे और माइक्सिन, ये इनके उदाहरण हैं। फिर जो सेकंड वाला है उसको हम लोग कहते हैं ग्नैथोस्टोमाटा। ठीक है, जबड़े वाले, जिनमें जो जबड़े बियर करते हैं, जिनका जबड़ा होता है, जिन जंतुओं में जबड़ा पाया जाता है। इसे आगे हम सुपर क्लास में बांट देंगे क्योंकि इसमें देखिए आप नीचे देख रहे होगे ये सुपर क्लास में इन्हें दो क्लासेस में बांटा गया है। पहला है जो पंख, ठीक है, पीसेस, जो कि पंख बियर करते हैं, जिनमें पंख होते हैं। और दूसरा जो है टेट्रापोडा, जिसमें पंख नहीं होते, पंजे होते हैं। ठीक है, तो पंख वाले जो वर्ग होते हैं वो कॉन्ड्रोथिसिस में उपस्थित से बना कंकाल होता है। उदाहरण के लिए आप शार्क को देख लो, और एक एग्जाम्पल में आप ऑस्ट्रिच को देख लो। ये स्थिति हड्डी से बना एक कंकाल होता है जिसमें राहु मछली, केटला, जो मछली आप लोग खाते हैं वो, ये इनके एग्जाम्पल है। तो ये जो है ना, इसके एग्जाम्पल में आएगा रोहू और ये हो गया कतला। ओके, कैतला, ये दो एग्जाम्पल में आ जाएगा। और इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा शार्क मछली, तो देखे ही होंगे। अब हम टेट्रापोडा की बात करते हैं। ठीक है, टेट्रापोडा इसमें 4 अंग वाले, जिसमें 4 पैर होते हैं, 4 अंग होते हैं। जैसे इसमें आपका एम्फीबिया आ गया जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेढक। फिर उसमें आपका रेप्टाइल आ गया, आप देख सकते हैं इसमें सब लिखा है, रेप्टाइल आ गया, उसमें सूखी त्वचा होगी, रेंगने वाले होंगे। उदाहरण में आप सांप ले लो, छिपकली ले लो, ये सब हो गए। फिर एफ मतलब पंछी, जिसके पंख होते हैं, उड़ सकते हैं, जैसे कबूतर। मैमल्स, जो बच्चों को दूध पिलाती है, मनुष्य हो गई, गाय हो गई, ये सब। ठीक है, तो ये जो आपका है ना चार्ट, इसमें यही बता रहा है। तो याद रखने की चीज़ है कि एग्नेथा जो जबड़ा नहीं होता, ग्नैथोस्टोमाटा जिसमें जबड़ा होता है, पीसेस पंख वाले, टेट्रापोडा जिसमें 4 पैर होते हैं। ये एग्जाम में इससे पूछा जाता है। अब है कि केसुरुकी के विशेष उन्नति लक्षण, पेशीय, अधर, हृदय, 2, 3 या 4 कक्ष, 2 या 3, 4 कक्ष में चैम्बर के होंगे। उत्सर्जन ये विवक किडनी द्वारा करते हैं। युग्मीन उपांग पंख या लिम्स के द्वारा, जो कि हम लोग उस चार्ट में समझे। अब हम पढ़ते हैं वर्ग साइक्लोस्टोमाटा का परिचय।
ये साइक्लोस्टोमाटा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो अब हम जिस वर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग साइक्लोस्टोमाटा कहते हैं। इस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के शरीर के बाहर चिपक कर रहने वाला परजीवी होता है। ठीक है, इसका शरीर बहुत लंबा पतला और श्वसन के लिए इसके शरीर में 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र भी पाए जाते हैं। जैसे आप लैप्रो या जो बड़ी मछलियाँ के शरीर पर चिपक कर खून को चूसता है, ठीक है, लैप्रो, ये इसका काम ही होता है। कहता है, अब इसको देख लेते हैं। साइक्लोस्टोमाटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बराबर परजीवी होते हैं, शरीर लंबा होता है, श्वसन के लिए 6-15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। दूसरा क्या कहता है कि जो हमारा साइक्लोस्टोमाटा का मुख एवं शरीर के लक्षण क्या होते हैं। तो साइक्लोस्टोमाटा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है इनका वृत्ताकार चूषण मुख, ठीक है, चूसक मुख। इसमें जबड़े नहीं होते, इसलिए वे काटते नहीं बल्कि चूसने का काम करते हैं। इनके शरीर में शक्ल नहीं होते हैं, युग्मित पंख होते हैं, पेट फिन्स भी नहीं होते हैं। इसका कपाल और मेरुदंड उपस्थित से बना होता है और हड्डी नहीं होती, इसलिए इन्हें हम आदिम मछलियों जैसा माना जाता है। बिना, जैसे लिखा है, बिना जबड़ों और चूषक युक्त वृत्ताकार मुख, शरीर में स्कल का अभाव, स्कल का मतलब सेल्स का अभाव होगा, युग्मक पंखों का अभाव, कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होते हैं। ये स्लाइड क्या कह रहा है कि साइक्लोस्टोमाटा का कुछ उदाहरण है जो कि हमें समझना है। तो पहला है हमारा पेट्रोमाइजोन और एक है मिक्सिन, जिसको हैगफिश भी बोलते हैं। ये हमारा उदाहरण है इसके। अब है उपस्थित युक्त मछलियां मीन्स मुख्य लक्षण कॉन्ड्रीस्थमिस, ठीक है, ये मछलियों के कुछ हम लक्षण के बारे में जानते हैं। अब हम उपस्थित युग मछलियों की बात करते हैं। इनका शरीर धारीखीय होता है, जिससे ये पानी में तेजी से तैरते हैं। इनका अंतकंकाल उपास्थि का बना होता है। इनका जो मुख्य होता है वो बहुत ज़्यादा अधर नीचे की ओर स्थित होते हैं। इसके जो पिष्ट रज्जुक जीवन भर बनी होती है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं। प्रच्छ, जिसको हम ऑप्रिकुलम नहीं होता है। त्वचा बहुत दृढ़ और सूक्ष्म पटाव शक्लों से ढकी होती है, जो इन्हें सुरक्षा देने की काम करती है। इनके मुख्य लक्षण हैं, जैसे आप देख सकते हो, जो मैंने बात बताई वही सेम है। आगे पढ़ते हैं कि इसका उपस्थित युग मछलियां शारीरिक एवं जननन के लक्षण इनके क्या होते हैं। तो इन मछलियों में वायु कोश नहीं होता, इसलिए ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती हैं। आप देख सकते हो, इसमें पिक्चर्स भी है। डूबने के लिए लगातार तैरती रहती है। इनका जो हृदय है वो 2 कोष्ठीय होता है, मीन्स 2 चैम्बर होता है, और एक जो होगा वो अलिद होगा और दूसरा जो होगा उसका निलय होगा। कुछ मछलियों में तो ऐसा होता है कि वो विद्युत अंग पाए जाते हैं, जैसे आप टॉर्पीडो में देख सकते हो, ठीक है, और कुछ विष दश होता है, जैसे आप टाइगोन में देख लो। ये सभी अस्मपाती होती है। नर और मादा अलग होते हैं। इनके जो नर मादा अलग होंगे। नर में क्लेस्पर पाया जाता है। निषेचन आंतरिक होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन भी आपका इंटरनली होगा। अधिकांश जययुज होते हैं। उदाहरण में आप अस्क्लाइडोन का बात कर सकते हैं, या प्रिस्टीज, या कार्केरोडोन, ट्राइगोन, ये इस तरह की मछलियाँ इनके एग्जाम्पल्स हैं। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ भी लिखा है आपको, ट्राइगोन, ये सब के बारे में। तो ये मछलियाँ हैं, वायु कोश अनुपस्थित होती है, डूबने से बचने हेतु लगातार तैरती रहती हैं। हृदय 2 कोष्ठीय होता है, एक अलिद और एक निलय। कुछ में
विद्यु अंग टॉर्पीडो पाए जाते हैं, कुछ में विषदंग टॉर्गोन पाया जाता है। ये अस्मपाती होती हैं, नर मादा अलग होते हैं। नर में श्रेणी पंख में क्लेस्पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरीन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अधिकांश जयायुज होते हैं। उदाहरण में आपके सामने है। अब थोड़ा कंक्लूजन समझ लेते हैं ओवरऑल दोनों चैप्टर्स इसके कि साइक्लोस्टोमाटा बिना जबड़ों वाले होते हैं। ब्रा परजीवी केशुरुकी होंगे और जो कॉन्ड्रिक्टीज होंगे वो उपस्थित मछलियाँ शक्तिशाली जबड़ों वाली होती है। दोनों वर्ग में केशुरुकी संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल हम लोगों ने जान ही लिया कि आज हमने जाना कि साइक्लोस्टोमाटा आदिम जबड़ा रहित परजीवी मछली हैं। इनके स्कल्स पंख जबड़े नहीं होते हैं। उपयुक्त मछलियाँ अधिक विकसित होती हैं। इसमें शक्तिशाली जबड़े, पटाव, सल्क और अतिरिक्त निषेचन पाया जाता है। ये पूरा टॉपिक हमारा परीक्षा में आता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगली वीडियो में हम वर्ग ऑस्टिथिस और वर्ग एम्फीबिया मीन्स उभयचर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।